राज्यपाल का अभिभाषण पर भाजपा विधायक गोविंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला है। राज्यपाल का अभिभाषण पर भाजपा विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला है और इसी कारण मध्य प्रदेश की 1,36,00,000 जनता गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दर में देश में सबसे कम है। ये जो मोदी की गारंटी है, उस पर देश की जनता का विश्वास है और ये उसी का परिणाम है और हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के सनातनी भाषण पर कहा कि हिंदुत्व हमारी आत्मा है और हिंदुत्व भारत में नहीं होगा तो और कहाँ होगा। वहीं कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से देश चलता है और श्री राम की मर्यादा से हम सीखते हैं कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। वहीं कहा कि सनातन के लिए जो हो सकता है हम सब करेंगे। वहीं कहा कि अयोध्या में श्री राम विराजमान होंगे, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य भारत की स्थापना को लेकर हम जन जन तक जाएंगे और मोदी को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। देखिए, सारी बातें हुई है। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसमें आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है और इसी कारण से आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है। तो ये जो माननीय मोदी जी की गारंटी है, जिस पर देश की जनता का विश्वास है, ये उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। और हम सब जो हमारी भारत विकास यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, उसके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं और जो मोदी जी की गारंटी है गरीबी को लेकर, वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व तो भारत की आत्मा है। भारत सनातन भारत की आत्मा है, हिंदुत्व भारत की आत्मा है। हिंदुत्व भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा। और इसलिए भगवान महाकाल की कृपा से प्रदेश चलता है। भगवान राम की जो मर्यादा है, उससे हम सब सीखते हैं और एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। नहीं, सनातन के लिए जो भी संभव हो सकता है वो सब हम लोग करेंगे, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो। और जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की पूजन भगवान का होगा, विराजेंगे भगवान, तब हम लोग भव्य भारत के संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी में जनता के पास जाएंगे और एक बड़े भारी बहुमत के साथ फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।